एकदम से ज़लज़ला हुआ, बाहर की तरफ भागी। हमारे लिए भागना पॉसिबल नहीं था, एकदम से कॉलेज की जो बिल्डिंग थी तो वो नीचे गिर गई। इस तरह लग रहा था कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कि अब बस मरने वाली है। जो 2 दिन बाद निकाला और मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, उसके 7 दिन बाद निकाला था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था उधर ही में। कराची में जब ये पैदा हुई तो डॉक्टर ने बताया कि माजूर है। 7 साल की थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं और मेरा भाई रोड क्रॉस कर रहे थे तो फिर एक पोतरी एक अरब से मरी नू मारे गई है करब। मेरी टांग काट दी गई, उसके बाद मैं बैसाखियों पे चलता रहा हूँ। 1 साल के अंदर अंदर हमने पता नहीं कितने अस्पतालों में इसको घुमाया, लेकिन कहीं भी इसका कुछ नहीं हुआ। पैदा हो गए तो मेरे पाँव इस तरह थे, मेरे 2 ऑपरेशन हो गए। फिर उसके बाद हम यहाँ आ रहे थे तो हमने ये बूट लगाए। जब मैं चल फाउंडेशन में आया तो उन्होंने मुझे हौसला दिया। उन्होंने कहा कि माजूरी तब है जब हम खुद समझते हैं कि माजूरी है। बेसिकली नाम है एक तहरीक का, जिसका मकसद है लोगों को चलने के काबिल करना। ये एहसास हमें तब हुआ कि जब अर्थक्वेक में बच्चे जिनकी टांगें कट गई थी, उस वक्त उनकी माँ और बाप रो रहे थे कि ये हमारा बच्चा चलने के काबिल भी होगा कि नहीं। हमारे पास यहाँ इस सेंटर में मुख्तलिफ़ टाइप के फ़िज़िकली डिसेबल्ड लोग आते हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ अक़साम की डिसेबिलिटीज़ को हम ट्रीट करते हैं। इसमें नंबर 1 एम्पुटीज़ है, जिनके हाथ या पैर किसी भी लेवल पे कटे हुए, किसी भी वजह से, चाहे पैदाइशी हो, चाहे एक्सीडेंट की वजह से हो, चाहे कैंसर की वजह से हुए हों, तो उनको हम यहाँ पे डील करते हैं और उनको हम आर्टिफिशियल लिम्स लगाते हैं यहाँ। दूसरे टाइप के जो लोग यहाँ ट्रीट करते हैं क्लब फुट है। इसमें बच्चा जो है ना पैदाइशी तौर पे माजूर होता है और उनके पाँव टेढ़े होते हैं, तो उनका इलाज भी हम यहाँ पे करते हैं और डे 1 से स्टार्ट लेते हैं। चल फाउंडेशन वालों ने जो मेरे टांग बना के दी है, अब इसके ऊपर मैं ऐसा चल सकता हूँ जो एक आम इंसान जिनकी दोनों टांगें ठीक होती हैं चलते हैं। चल फाउंडेशन में हर चीज़ की सहूलत है। अगर आप यकीन करो और यहाँ पर आए, हमारे बेटी चलने लगी है तो हर किसी की बेटी या बेटा चलने लगेगा इंशाल्लाह। अब मैं बेहतर हूँ, मुझे कोई पहचान नहीं सकता कि मैं माजूर हूँ। मैंने एक कदम कर चारपाई के साथ लगाई तो मेरे माँ बाप बहुत खुश हो गए। और फिर उसके बाद तब मुझे भी लग रहा था कि ज़िंदगी बस ख़त्म हो गई, लेकिन अब जब ये टांग लग गई है तो ऐसे लग रहा है कि बस अभी ज़िंदगी शुरू हुई है। Women and men, they are cutting grass in the fields and they are losing their upper limbs. And Chal Foundation is helping them. Indus Hospital, Dow University engaged Chal to help them set up rehab centers in recent years. We've had situations where physically challenged people worked in Chal centers and they were helping their own. So the continuity is not because of us or the board members, it is the community that is rolling it over. Our goal was that this should be sustainable and should run into perpetuity, and inshallah it will. इस बारे को ज्वाइन कर लिया और लोगों की खिदमत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। अब मैं ड्राइव भी कर लेता हूँ, अच्छी नौकरी है और मैं बच्चों को भी स्कूल पहुँचा देता हूँ। जी कुछ वक्त तो लगा हिम्मत करने में, अभी मैं BA कर रही हूँ। चल ने ना सिर्फ मुझे टांग दिए बल्कि बहुत हौसला भी दिया है, और अब मैं कहूँगा कि मैं आम लोगों से भी ज़्यादा हिम्मत वाला हूँ। Chal is not just about providing him a limb, it's about rehab, is providing him back his self-confidence, right? And it's about being able to come back to his livelihood, and also most importantly about making him back a useful member of the society. जो लोग चल फाउंडेशन को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ वो आगे भी करते रहें, क्योंकि हर गरीब तक पहुँच रही है। जो लोग चल फाउंडेशन की मदद करते हैं उनके लिए 24 घंटे मेरी प्रेयर ही है, और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर चल फाउंडेशन न होती तो मैं न होती। मेरा मकसद ये पाँव लगना चाहिए, वो कोई भी लगाए। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो ये सारे लोग चल सकते हैं।